गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना +1 का सिलेबस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमने फर्स्ट और सेकंड जो है वो स्किप कर दी है। क्यों कर दी है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक्चुअली जनरल सी बात है दैट ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 दैट इज़ वो 13 मार्क्स की है। जो अगली 2 यूनिट्स हैं वो 16 मार्क्स की हैं। तो सबसे पहले जिनका वेटेज ज़्यादा है तो हम उनको कवर कर लेते हैं। और जो यूनिट है इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। पढ़ोगे तो इजी है बहुत, नहीं पढ़ोगे तो फिर सब कुछ टफ है। तो हम यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। पहले थर्ड कवर करेंगे यूनिट नंबर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से फिर फर्स्ट और सेकंड पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का देखो चैप्टर नंबर 8 है ये, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, सेल क्या होता है। ठीक है, हम इसको समझते कैसे हैं, जिसको हम कोशिका बोलते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं। सिंपल बेसिक सी टर्म में दैट जैसे पूरे ईंट को मिला के पूरा घर बनता है, वैसे ही सेल को मिला के एक पूरी लिविंग बॉडी वो तैयार होती है। चाहे वो ह्यूमन में हमारी है, चाहे वो किसी प्लांट की है, चाहे वो किसी एनिमल की है। देखो, चाहे आपको जितना भी छोटे से छोटा आपको सुंदर सा फ्लावर दिखे या बड़े से बड़ा आपको पेड़ दिखे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। इनकी बॉडी भी जो है वो सेल की ही बनी है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी है, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी करोड़ों सेल की बनी हुई है। तो ये है सेल। अब लिखेंगे क्या पेपर में? पेपर में हम ईंट का एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे पेपर में? देखो, हम लिखेंगे इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें ये जीवन का आधार है सेल। दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक जिसको बोलते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब क्रियात्मक मतलब सबसे छोटे से छोटे लेवल पे कार्य कहाँ होगा? सेल के ऊपर। सेल काम करेगा तभी पूरी बॉडी काम करेगी। और संरचनात्मक मतलब एक सेल बनेगा तभी पूरी बॉडी बनेगी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, मीनिंग क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत आपको 9-10 का आइडिया था, हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी +1 में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। देखो 2 पेजेस हैं आज मेरे पास, दोनों छोटे हैं लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये आप 10 बार भी रिवाइज करोगे तब भी आपको ये कम होगा। ठीक है, आपने इसको बार बार रिवाइज करना है। देखो, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अगर आपको 9-10 का याद होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखा था, जिसके खाने खाने उसी इन्हीं को हमने बोला था सेल। वहीं से वर्ड आया सेल। ठीक है, लेकिन जो वो सेल था वो कैसा था? डेड सेल था, वो लिविंग नहीं था। तो लिविंग सेल, सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की? वो की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक में। अब देखो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है वो इससे बनते हैं। वो कौन कौन से? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आपका सीधा सा आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो लिविंग, तब रॉबर्ट हुक आंसर नहीं आएगा, तब आएगा आंसर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। देखो, अगर इस तरह से पूछे हु डिस्कवर द सेल, तो उसमें वो डेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर लिविंग की बात करें तो लिविंग में फिर साइंटिस्ट का नाम चेंज हो जाता है। उसका क्रेडिट जो है, लिविंग सेल का क्रेडिट जो है वो जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। आगे देखो, इंपॉर्टेंट चीज़, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज किसने की थी? आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लासेस 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये चीज़ें, तीनों नाम जो है वो आपने याद रखने हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। देखो नेक्स्ट जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर होते हैं बहुकोशिकीय। जैसे नाम से ही क्लियर है, यूनी मतलब सिंगल। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल सेल से बनी है उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, और वो एक ही सेल जो है वो पूरा डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का, सारे काम जो है वो एक सेल करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के में क्या होता है, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में पाचन क्रिया कहीं और हो रही है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कोई और सेल हैंडल कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कार्य दिया गया है अलग अलग सेल्स को, तो वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो हम लिख सकते हैं बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, या ऐसे लिख सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी है, एक से ज़्यादा सेल की बनी है, करोड़ों सेल भी हो सकते हैं उनकी बनी है, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेल, जैसे मल्टी सेलुलर में एग्जांपल आ जाएगा हम हैं, प्लांट्स हैं, सिंपल सा एग्जांपल आ जाएगा। यूनिसेलुलर में कौन सा आ जाएगा, कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, वो होते हैं अमीबा, लाइक पैरामीशियम, वो आगे हमारे एक कोशिकीय जीव। अब देखिए सेल थ्योरी, आगे है सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी, तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं उन्होंने दी थी, वो हैं स्केलेटन, श्वान एंड रुडोल्फ विर्को। जो स्केलेटन थे वो थे बॉटनिस्ट, मतलब वो उन्होंने प्लांट्स की स्टडी की, ठीक है। श्वान जो थे वो थे जूलॉजिस्ट, उन्होंने एनिमल्स की स्टडी की, दोनों ही बायो के ही थे, बायो की ब्रांच है बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। एक ने प्लांट्स के ऊपर काम किया बहुत ज़्यादा, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एनिमल्स के ऊपर काम किया, और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे रुडोल्फ विर्को। अब इन्होंने मिलके सेल थ्योरी बनाई, मतलब इन्होंने पॉस्टुलेट्स यानी पॉइंट्स दिए इन्होंने। वो पॉइंट्स कौन कौन से थे, देखो देखने में सिंपल है, लेकिन इनको ये पॉइंट्स देने के लिए बहुत सालों लगे, बहुत मेहनत लगी इनको ये पॉइंट्स देने के लिए। तो वो कौन से पॉइंट्स थे, सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं, और या तो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हैं। ये सारी उन्होंने खोज की पूरे प्लांट्स के सेल को स्टडी करने के बाद, और एनिमल्स के सेल को स्टडी करने के बाद। और दूसरा जो पॉइंट दिया इन्होंने, वो दिया इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये भी जो दिया था वो दिया था जो तीसरे वाले साइंटिस्ट है, दैट इज रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने ये पॉइंट दिया था। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो इसका मीनिंग होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि सभी सेल जो हैं वो पीछे पुराने वाले सेल से मिलके पुराने वाले सेल से बने हैं। जैसे देखो एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड होता है, 2 4 में, 4 8 में, तो जो नए वाले कहाँ से आए, पुराने वाले सेल से। तो ये जो लाइन है वो किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में क्वेश्चन आएगा ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। और इसका क्या मीनिंग होता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और इन्होंने ये भी बताया था स्केलेटन एंड श्वान ने, दैट प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, यानी कि कोशिका भित्ति आप जिसको बोलते हैं, प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में दोनों ही होती हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल नहीं होती है। देखो आगे 1 नंबर का क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल्स आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, और उसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कितना साइज है इसका, 0.3 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, दिस इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। तो ये आपको दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। ये जो पेज है आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, इसको याद भी करेंगे बहुत बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको ये आगे तक काम आने वाला है। मैंने पहले ही बोला पेज छोटा है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन हमें याद उतना सा रखना पड़ता है, तो वो भी बता दूंगी। लेकिन इसमें जो है वो सब कुछ ही याद रखने वाला है, आपको पेपर में कुछ भी आ सकता है। रॉबर्ट हुक के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, एंटन वॉन लोवेनहॉक के बारे में, सेल थ्योरी के पॉइंट्स लिखो। अब सेल थ्योरी में से भी ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, उसका क्या मीनिंग है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, उसका क्या साइज है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है। तो ये सारा आपको, या डायरेक्ट आपको सेल थ्योरी भी लिखने को आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। ओके, थैंक यू क्लास।